रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तू थक कर न बैठ ए बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, तेरा नंबर भी आएगा और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखना हो। सेम इस पैटर्न पे अगर आप भी कॉपी लिखोगे इस तरीके से जैसा इस बच्चे ने लिखा है, तो आपको भी 100 में 99 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इस वीडियो में इस पूरे कॉपी का मैं पीडीएफ भी बताऊंगा कि आपको कहां पर मिलेगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लो, वही ये कॉपी है जो कि एक टॉपर द्वारा लिखी गई है, जो कि इसके 100 में 99 नंबर आए हैं और ये उसका पेपर है इसी कॉपी का। तो आज की इस वीडियो में इस पेपर के थ्रू और इस कॉपी के थ्रू पूरा आपको समझाने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में, अपने बोर्ड 2026 में या फिर फ्यूचर बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिख कर आना है। और इसी प्रकार से अगर आप भी कॉपी लिख कर आओगे तो आपको भी 100 में 99 नंबर दिया जाएगा। और ये एक नंबर कहाँ पर कटा, वीडियो को लास्ट तक देखो तो आपको पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, इसी पैटर्न में आपका 2026 का पेपर रहेगा। ये एक मॉडल सेट पेपर है जो कि खुद से सेट किया गया है। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न तो भाई आपको एमआर सीट पर भरना होता है, तो इसको मैं छोड़ ही देता हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग है भाई साहब वर्णनात्मक प्रश्न से, और यही चीज आपको बोर्ड एग्जाम के कॉपी पर लिखना होता है। तो देखो, वर्णनात्मक प्रश्न में सबसे पहले आपका दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए 2+2+2 यानी कि 6 नंबर का। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखो, गद्यांश आपको पढ़ना है और उसके बाद इसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर देख लो भाई साहब, यहाँ पर सबसे पहले संदर्भ, सबसे पहले पूछा गया था ना कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखा जाता है। तो जैसे देखो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की किस पाठ से, तो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब देखो, इसमें भी छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है। जैसे हिंदी एक है आपका हाईलाइटेड पॉइंट है, तो इसको ब्लैक पेन से लिख देना है। मित्रता जो है इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड पॉइंट है, तो इसको भी ब्लैक पेन से लिख देना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये भी ब्लैक पेन से लिखना है, हाईलाइटेड पॉइंट है। तो ये देखो, पूरे 2 के 2 नंबर इसको मिल गए इस बच्चे को। अब देखो यहाँ पर दूसरा का नंबर कहा गया था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर लिखो रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ पर 2 हेडिंग जरूर बना दो, यानी कि सेकंड नंबर आप कर रहे हो। अब इसमें जो भी इसका व्याख्या हो पूरे डिटेल तरीके से लिखो कि लेखक कहते हैं कि ये चीजें इस बारे में है, तो इसको बेहतर तरीके से इस प्रकार से लिख देना है। ये ज्यादा मतलब 2 नंबर का आता है, तो 2 नंबर का आता है तो ज्यादा कुछ नहीं, 4 लाइन से अधिक मत लिखना, 4 से 5 लाइन लिख देना, 2 नंबर का काम आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, कुशन की तुलना किससे की गई है। तो यहीं पर आपको इसी क्वेश्चन में से आपको ये जो आपका गद्यांश दिया गया है, इसी में से इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये भी 2 लाइन में आप लिख दोगे, आपके 2 नंबर मिल गए पूरे के पूरे। तो इस तरीके से ही आपको बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे से कॉपी लिखना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब गद्यांश के जैसे ही आपको पद्यांश लिखना है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ संस्कृत गद्यांश का। तो संस्कृत गद्यांश यहाँ पर देख लो, ये वाला ये आपका पद्यांश है, मैंने आपको बता ही दिया। अब संस्कृत गद्यांश में भी बहुत कुछ ज्यादा है नहीं, आपको दिया जाएगा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ोगे, पढ़ने के बाद इसका संदर्भ लिखोगे। तो जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये हमने प्रश्नोत्तर 3 नंबर किया। अब 3 का ये वाला हमने नहीं किया, ये अथवा वाला हम किए हैं। तो यहाँ पर आप अथवा लिख देना जरूर, ब्रैकेट बना के लिख देना अथवा, तब जाके पहचान में आएगा अथवा है, ठीक है। अब देखो, संदर्भ में लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया, जो भी लिया गया वो लिख देना। यहाँ पर अनुवाद इसका लिख देना बेहतर तरीके से, 3 नंबर का अनुवाद है, 5 से 6 लाइन लिख देना, हो गया तुम्हारा काम, ठीक। तो इस तरीके से आपको संस्कृत वाला करना है। उम्मीद करता हूँ संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश दोनों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए, उसके आगे आता है आपका खंड काव्य। खंड काव्य भी 3 नंबर का आता है, कम से कम 4 हेडिंग बना दोगे, लिख दोगे, हो गया। देखो, ये इस तरीके से 4 हेडिंग बना के लिख दिया है हमने, 1 पेज में लिखना है, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक। अब देखो, मेन आपका होता है जीवन परिचय। जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, और जीवन परिचय भाई साहब 5 नंबर का लेखक का और 5 नंबर का कवि का आता है, 10 नंबर का। तो देखो, सबसे पहले ये दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये 4 दिया गया है, चारों में से किसी मतलब
एक को करना है और उनकी एक रचना लिख देना है। तो जैसे हम करेंगे जैसे जयशंकर प्रसाद जी का, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर 6 के क, 6 के क में पूछा गया है तो 6 के क लिखेंगे और लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक, अब उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे जन्म, यानी कि संक्षिप्त परिचय इसको बोलते हैं। जन्म, पिता, माता, मृत्यु और रचना। दो जो 2 2 4 1 5, 5 ये हेडिंग आपके जरूर रहेंगे संक्षिप्त परिचय में। जन्म, पिता, माता, मृत्यु और रचनाएं, इसको लिख दोगे तो आपके 5 के 5 नंबर मिलेंगे। अगर इसको छोड़ दोगे तो 5 के जगह पर 3 दिए जाएंगे, 4 दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको लिखना मत भूलना। अब उसके बाद जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिख देना कि हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार, निबंधकार, इनका जन्म इतने में। मतलब इसी चीज को आप बढ़ा चढ़ा के तो लिख देना है, कुछ ज्यादा चीज करना नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लिख दोगे। और बाकी ये पेज छोड़ा गया आपको बताने के लिए, क्योंकि दोनों साइड अगर हम लिखे ना तो इधर का आपको अच्छे से दिखाई ना देगा। आपको पेज नहीं छोड़ना है, पेज हर पेज पर लिखना है। जैसे इधर आप लिखे तो इधर वाले पेज पे भी जरूर लिखना है, छोड़ोगे नंबर कट जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताने के लिए पेज छोड़ा हूँ। आप देखो यहाँ पर इस तरीके से लिख देना। लास्ट में एक रचना आपको लिखने के लिए कहा था, एक रचना लिख दोगे, 3 नंबर इसके मिल जाएंगे, 2 नंबर आपके रचना के मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छा लगा होगा। उसके बाद इसी तरीके से आपका कवि परिचय भी करना है तुलसीदास जी का, जैसे इसमें किया गया है। देख लो यहाँ पर 5 नंबर का ये भी आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर 6 के ख और यहाँ पर तुलसीदास जी का जीवन परिचय। इस तरीके से जन्म, पिता, माता, मृत्यु और रचनाएं, 5 हेडिंग आपको डाल देना है। उसके बाद तुलसीदास जी के जन्म के बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल में आपको लिखते चले आना है। इस तरीके से पूरा इनके बारे में लिख दिए और इनकी रचनाएं लिख दिए। 3 2 5 नंबर इसके मिल गए। तो उम्मीद करता हूँ जीवन परिचय आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो यहाँ पर देखो आगे यहाँ पर 7 नंबर में कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखने के लिए पूछा गया है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 7 बनाओगे और एक श्लोक लिख दोगे, 2 नंबर का है, 2 नंबर मिल जाएगा। अब उसके बाद देखो इस वाले को छोड़कर इन्होंने इस वाले को किया है, यानी कि 9 नंबर वाले को। कोई दिक्कत नहीं, प्रश्नोत्तर संख्या 9 लिख दोगे, इससे पहचान में आ जाएगा। अब देखो ये वाला इनमें से कोई 2 प्रश्न का उत्तर देना है। तो दोनों का में से मतलब चारों में से किसी 2 को इन्होंने कर दिया, 2 नंबर मिल गए कुछ इस प्रकार से ही। उसके बाद यहाँ पर मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। तो आगे अब देखो ये पत्र लेखन किया गया है। इसमें आपका 2 दिया गया है, एक ये और एक अथवा वाला। तो इन्होंने अथवा वाला किया है, तो यहाँ पर लिख के प्रश्नोत्तर 8 का अथवा लिख दिया है। और इस तरीके से जो भी इनका पत्र लेखन हो सेम फॉर्मेट में इसी प्रकार से देखो। अब अपने जन्मदिन पर दादाजी ने एक उपहार भेजा है, तो दादाजी को धन्यवाद देते हुए पत्र लिखना है। तो इस तरीके से इन्होंने काफी बेहतर तरीके से लिख दिया है। उसके बाद देखो इस तरीके से अगर फॉर्मेट आपका सही रहेगा तो पत्र लेखन का 1 नंबर इसका मिलता है, 1 नंबर नीचे वाले का मिलता है और 2 नंबर ये आपका बीच का पोर्शन लिखते हो तो इसका मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ पत्र लेखन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो अब निबंध मेन होता है, क्योंकि ये भाई साहब 7 नंबर का पूछा जाता है और किसी एक निबंध को करना होता है। 5 निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं। तो इन्होंने किया है मोबाइल फोन वरदान है या फिर अभिशाप है इस पर। तो आइए देखते हैं कैसे इन्होंने निबंध लिखा है और कैसे आपको लिखना है। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 10 में है तो 10 बना दोगे, मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप एक हेडिंग बना दोगे कि ये वाला निबंध हम कर रहे हैं। अब संकेत बिंदु आपको बनाना है। जब भी आप निबंध लिखो तो यहाँ पर संकेत बिंदु जरूर बना दो। इसको हम क्या बोलते हैं, रूपरेखा भी बोलते हैं या फिर संकेत बिंदु भी बोलते हैं। जितना भी हेडिंग आप बनाने वाले हो उसको एक बार लाइन बाय लाइन यहाँ पर लिख दो, इसके आपके 2 नंबर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो भी आपने हेडिंग बनाया है जैसे मोबाइल संचार, तो उसको एक बार यहाँ पर करके लिख दो। उसके बाद मोबाइल फोन का बढ़ता प्रभाव, उसको भी यहाँ पर आप लिख दो बेहतर तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो मैं दिखा देता हूँ, इधर इस तरीके से लिख दो। देखो ये वाला पेज इसके पहले होना चाहिए, गलत पंचिंग हो गया तो यहाँ पर इसको लिख दो, इसको लिख दो। और उसके बाद देखो लास्ट में उपसंहार रहता है ना, तो लास्ट में यहाँ पर इसमें लास्ट में देखो तो उपसंहार यहाँ पर है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी कॉपी आपको काफी अच्छी लगी होगी, देख लिए होंगे आप बेहतर तरीके से। अगर आप इन कॉपीज का पीडीएफ चाहते हो और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ओनली 99 रुपीज में मिल रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको एक नंबर दिख रहा है यहाँ पर, इसी नंबर पे 99 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो आपके सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट हैंडलिटन नोट्स, 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, इन सब चीजों का पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी जानकारी हो तो इस नंबर पे कॉल करके या फिर ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये काफी अच्छा लगा होगा, इसमें सब चीज रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। मिलता है अगली वीडियो में। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।